सोलंकी आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर लगातार नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जैसलमेर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस में टिकट को लेकर पिछले दिनों से लगातार एक हड़कंप सा मच गया था। टिकट वितरण को लेकर लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे और मानवेंद्र सिंह की जैसे ही यहाँ पर टिकट के लिए दावेदारी के लिए जैसे ही नाम सामने आया, तब लगा कि अब कांग्रेस में भी टिकट को लेकर काफ़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। अब यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि आगामी 5 सितंबर से 11 सितंबर तक जैसलमेर विधानसभा के करीब 85 गांवों में अलग अलग स्थानों पर मानवेंद्र सिंह जसोल का कार्यक्रम तय किया गया है। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए अब यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी है वो मानवेंद्र सिंह को वर्तमान विधायक की जगह जैसलमेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है। कयास यह लगाए जा रहे थे कि लगातार जो पार्टी है वह मानवेंद्र सिंह के जरिए राजस्थान में, खासकर पश्चिमी राजस्थान की 15 विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी कर रही थी। वह अपने वोट बैंक और समीकरण को देखते हुए वर्तमान में जो जैसलमेर सीट है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही है और वर्तमान जो विधायक रूपाराम धनदेव है उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी शायद सोच रही है। और लगातार ऐसी सुर्खियां और खबरें लगातार सामने आ रही है कि मानवेंद्र सिंह, जो कि अपने आप में एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में, जो पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उतारा था। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा से वे सांसद रह चुके हैं। जब वे भारतीय जनता पार्टी में थे तब वहाँ के सांसद थे और उनके जरिए यहाँ पर जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है तो जैसलमेर विधानसभा और शिव विधानसभा सीट से वह हमेशा आगे रहे हैं। खासकर मोदी लहर होने के बावजूद और भाजपा की प्रचंड बहुमत में सरकार आने के बावजूद भी उन्होंने जैसलमेर और जो शिव विधानसभा सीट है वहाँ से उनके समर्थकों ने उनको काफ़ी आगे रखा था। लेकिन इस बार यह माना जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह सिवाना आदि जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको जैसलमेर से चुनाव लड़ने के लिए इशारा किया है। और इसी पूरे समीकरण को देखते हुए, इसी कश्मकश को, इसी पूरी चुनावी जो माहौल है उसको देखते हुए अब मानवेंद्र सिंह का जो 85 स्थानों पर जैसलमेर विधानसभा के स्थानों पर कार्यक्रम तय हो गया है और आगामी 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक जैसलमेर के कुल 85 जगहों पर मानवेंद्र सिंह चुनाव यात्रा करेंगे और वो जगह जगह उनका कार्यक्रम तय किया गया है। और सबसे पहले जैसलमेर के भादरिया राय मंदिर से वे अपने जो ये यात्रा का प्रारंभ करेंगे और उसके बाद लगातार 7 दिन तक वो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर यह यात्रा करेंगे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस जो है जैसलमेर विधानसभा से सीट से वर्तमान विधायक रूपाराम धनदेव है वो काफ़ी मजबूत दावेदार माने जाते हैं और पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने अपना एक नए चुनावी जातिगत समीकरण कहो या चुनावी समीकरण कहो वो उन्होंने बना के रखे हैं। खास करके SC/ST के अलावा अल्पसंख्यक वर्ग में भी काफ़ी जो मतदाता हैं वो रूपाराम के प्रति रुझान बनाने लगे थे और यहाँ पर लगातार रूपाराम धनदेव का जैसलमेर में ही फकीर परिवार से लगातार टकराव देखने को मिल रहा था। तो यह कारण भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस टकराव को समाप्त करना चाहती है, इस कारण उन्होंने सीट में फेरबदल करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूपाराम धनदेव का जो ये अभेद्य किला है उसको पार करने में कर्नल मानवेंद्र सिंह कामयाब हो पाएंगे? क्या रूपाराम धनदेव यह मान पाएंगे कि जैसलमेर विधानसभा सीट से उनकी दावेदारी की जगह किसी और को दावेदारी मिले? कांग्रेस में सीट के बंटवारे को लेकर यह टकराव आगे आने वाली स्थिति बयान करेगा। लेकिन फिलहाल यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जो टिकट वितरण को लेकर ये लगातार बहुत ही एक नया पेज सामने आया है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह की एंट्री जैसलमेर सीट को लेकर हो गई है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसलमेर में मानवेंद्र सिंह की एंट्री के बाद बीजेपी की ओर से एक प्रत्याशी कौन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो जैसलमेर में है इन दिनों नए नए उम्मीदवार भी सामने आए हैं, कुछ पुराने जो विधायक हैं वो उम्मीदवार भी हैं, तो एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों की। ऐसे में कुछ समय पहले ओबीसी वर्ग से सभी सम्मेलन में ओबीसी वर्ग से भी माने जाते हैं और जैसलमेर में गजरूप सागर के मठाधीश
महंत पाल भारती ने भी दावेदारी की है। तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसलमेर में इतने सारे दावेदार हैं, तो और सामने जो अगर कांग्रेस पार्टी से कर्नल मानवेंद्र सिंह को उतारा जाता है तो ये लग रहा है कि उनके कद को देखते हुए जैसलमेर में भी एक बड़े चेहरे को भाजपा मैदान में उतार सकती है, या फिर कर्नल मानवेंद्र सिंह अगर दावेदार बनते हैं कांग्रेस से तो भाजपा में जैसलमेर से एक ऐसे चेहरे को भाजपा मैदान में उतार सकती है जो कर्नल मानवेंद्र सिंह को टक्कर दे सकती है। कर्नल मानवेंद्र सिंह की एंट्री के बाद लगातार जैसलमेर की सियासत है उसमें काफ़ी भूचाल देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।